हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मंडे है, तो सबसे पहले सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ, और जिसका टॉपिक मेरा ये रहेगा, थीम रहेगा कि आपके अंदर कितनी इनर स्ट्रेंथ है, आप अपने आप को कितना जान पाते हो। ठीक है, कितना जानते हो आप। मतलब सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो वो जो इनर स्ट्रेंथ है, हमारी अंदरूनी ताकत, हिम्मत, जो हमें बहुत बड़े बड़े काम को एक इजी उसमें कन्वर्ट कर देती है। कहते हैं जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है। आप अंदर से कितने स्ट्रांगली आप कैसे पर्सन हो, यहाँ पर वो मैं रीडिंग आज करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं हमेशा की तरह। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पीस और शांति में आपको बिल्कुल सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिस पे भी आपकी ज़्यादा निगाह टिकती है, मैं कार्ड हमेशा सफल करके ही निकालती हूँ। ठीक है, और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है, और स्पेशली ये रीडिंग सब्सक्राइबर को ज़्यादा रेजोनेट होगी, क्योंकि मैं इंटेंशन यही डालती हूँ, जो मुझे सब्सक्राइब करेगा उसी से मैं यहाँ पर इंटेंशन मेरी वैसी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं पायल और आपको क्लोज से बता देती हूँ, ये है पायल 1। कार्ड मैंने शफल करके ही निकाले हैं, मैंने अपने आप नहीं निकाले। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड निकले हैं यहाँ पर। द सन का कार्ड है। ओके, एंड सेकेंड पाइल है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं ये आपके। और इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दोनों पायल बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा पोज लो और देखो। आप कलर से भी आप जा सकते हो, जिस पे भी आपके, या नंबर्स पे भी आप जा सकते हो, 1 2 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल 1 से। हाय पायल 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज किया था 10 सन का, तो इस कार्ड से मैं आपको ये बता दूं पायल 1 कि आपकी अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है, काफ़ी आप है ना एक डार्क साइकिल से आप बाहर निकले हो। ठीक है, ये आपकी एक कार्मिक साइकिल थी, एक कंटिन्यूसली जो काफ़ी टाइम से आप उन्हीं सब चीज़ों में चल रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत इनर वर्क किया है अपने ऊपर। अपनी कहते हैं ना, अपनी अंदर की जो चीज़ों को जानना और समझना। इनर वर्क देखो वही होता है कि जब हम ऊपरी तह पे नहीं घूम के, हम अंदर, अपने अंदर को जब झांकते हैं ना, कि एक्चुअल में हम हैं कौन, हमें भगवान ने किस लिए बनाया है, हमारे अंदर भगवान ने क्या ऐसी चीज़ें डाली हैं जो हमारे खुद के लिए अच्छी हैं। ठीक है, देखो कुछ ना कुछ तो भगवान हमारे अंदर, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हमारे अंदर डालता है। ठीक है, वो भगवान कभी किसी को ऐसा बनाकर यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं भेजता हो। वो अपनी तरफ से फुल उसमें आपको देगा, हर चीज़ को एक बहुत सुंदर से चीज़ों को वो ढालता है आपके अंदर, बनाता है, बहुत सुंदर से सांचे में आपको निखारता है। हर चीज़ वो देता है आपके अंदर, जो आपको यहाँ पर पृथ्वी पर 3D में आने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी उन सब जो चीज़ें होती है ना, अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ होती, अंदर की जो ताकत, पावर, अपनी पॉजिटिविटी, यहाँ पर आपने बहुत पायल 1 आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को जान गए हो, समझ पाए हो कि फाइनली आप कैसी एनर्जीज हो। ठीक है, कैसी एनर्जी है आपके अंदर। मैं इस कार्ड से मैं बताऊं कि पायल 1 आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिविटी कि आप कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ का माहौल, एक वो होता है ना, सवेरा कैसा होता है, सवेरा हमें हर चीज़ ये कितनी खूबसूरत सी लगती है, कितनी पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो आपकी एनर्जीज अभी यहाँ पर ऐसी ही है
अभी राइट टाइम पे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आपका नया जन्म हुआ है अभी, ठीक है। बहुत सारी, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को जान गए हो, समझ गए हो, ठीक है। यहाँ पर आपने, मैं ये कहूँ कि आपकी बहुत हीलिंग हुई है इस वक्त। और एक वो कहते हैं ना, नए नए जर्नी, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ चुके हो यहाँ पर, ठीक है। सन यानी कि सूर्य, सूर्य होता है हमारा अंदर की स्ट्रेंथ, हमारी पॉजिटिविटी, उसको, हमारी ताकत को, हमारे मन को, वो उसका मनोबल बढ़ाना, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं पहलवान, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है और अपनी ये जो एक विश्वास को कायम किया है यहाँ पर, ठीक है पहलवान। तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना इनर स्ट्रेंथ है। तो इस कार्ड से मैंने अभी तक काफ़ी कुछ क्लियर किया है आपके लिए, लेकिन टेरो से और देखती हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। पहलवान, पहलवान, पहलवान के अंदर कितनी इनर स्ट्रेंथ है, प्लीज मैसेजेस में। थैंक यू पहलवान, थैंक यू एंजल्स। पहलवान इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। फर्स्ट कार्ड निकल चुका है, एक कार्ड और निकालती हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू। इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कितनी इनर स्ट्रेंथ, पहलवान के लिए कितनी इनर स्ट्रेंथ है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपका 3 ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड आपका आया है 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो पहलवान, आपकी इनर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो आप पे ना अंदर से बहुत खुश मिजाज हो, क्योंकि आप है ना किसी भी चीज़ को, एक जो सॉल्यूशन होता है ना उस चीज़ का, कि मुझे इस कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो उस चीज़ से कैसे निकलना है आपको, वो आप, आपकी जो अंदर की जो, वो कहते हैं ना, जल्दी हिम्मत नहीं हारना, वो परेशानी से पहले ही आप उसका सॉल्यूशन जो ढूंढने लगते हो, ठीक है। वो क्यों ढूंढने लगते हो पता है? वो इसीलिए क्योंकि आप बहुत खुश मिजाज हो अंदर से। आप अंदर से, आपकी मैं इनर स्ट्रेंथ बताऊं, इनर स्ट्रेंथ आपकी यही है कि आप जल्दी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हो। जल्दी से आप किसी काम को, वो कहते हैं ना, जल्दबाजी में करना, आराम से, पीसफुली, खुशी खुशी, एक खुशी के साथ, एक अपनी मन की खुशी के साथ उस किसी भी परेशानी में से निकलने का आपके अंदर एक जज्बा है, ठीक है। वो इसीलिए कर पाते हो आप, क्योंकि आप बहुत खुश मिजाज इंसान हो, ठीक है। हमेशा मतलब लोगों के बीच में अपने, क्योंकि देखो जब हम अंदर से दुखी परेशान रहेंगे, अ, जब हम ही ऐसे रहेंगे तो दूसरों को हम कैसे खुशियां दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि आप तो खुश रहते ही रहते हो, आप दूसरों को भी खुश कर देते हो, ठीक है। आपको खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी है, हर हाल में खुश रहना आपको पसंद है। आपको वो टेंशन लेना, वो मतलब वो किसी भी तरह की परेशानी में घुसे रहना या जबरदस्ती अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करना, वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ पहलवान आपके लिए, ठीक है। आप हर काम को बहुत खुशी खुशी करना ज़्यादा बेहतर समझते हो, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि जो काम हम खुशी से करेंगे, हमारे मन से करेंगे, हमारे दिल से करेंगे, वो काम ही हमारे, हम आगे तक उसमें जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बताऊं कि 7 ऑफ वेंट्स, आपकी इनर इनर स्ट्रेंथ, आप अंदर से है ना बहुत, तो कहते हैं ना, एक ब्रेव, एक बहादुरी की आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसाल दे देते हो लोगों के बीच में,
कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को कैसे संभालना है हर सिचुएशन में, हर परेशानी में। ठीक है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतना इनर स्ट्रेंथ है कि आप है ना, आप ये नहीं देखते लोगों के टाइम पे कि मेरा कितना क्या जाएगा, मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप ये कुछ भी सोच विचार नहीं करते हो। आपको सिर्फ, क्योंकि कि आपका दिल है ना बहुत, मैं ऐसा देख रही हूँ, क्योंकि आप खुद बहुत खुश मिजाज इंसान हो, दिल के साफ सुथरे हो आप बिल्कुल। यहाँ पर वही सब चीज़ें कि आप अपना काम तो मतलब उससे करते हो बहुत सफाई से, और आप दूसरों का भी उन सब चीज़ों को कर देते हो। दूसरों की हेल्प करना, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको कैसे अपने आप को कैसे तुम्हें संभालना है। जब आप, कि देखो मैं फिर वही कहूँगी कि जब हम हमारे अंदर जब वो स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, तो वही हम दूसरों को सर्व करेंगे, वही सब चीज़ें हम दूसरों के बीच में शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपना काम मतलब छोड़ के कि चलो मैं तो मेरा काम कर ही लूँगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है कि आप अपना काम करने का तो जज्बा रखते हो, लेकिन आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि अपना काम छोड़कर आप उसी टाइम पे आप ऐसा भी काम कर देते हो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी फेमस भी रहते हो। आपके अंदर एक काफ़ी वो कहते हैं ना पैशनेट एनर्जी है, एक जज्बा है किसी भी काम को करने का। आप जब किसी काम को करते होगे या करना स्टार्ट करते होगे तो उसमें बिल्कुल अपना 100% देना और उसको कंप्लीट करना। फिर आप ये नहीं देखते कि मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा, मेरी कितनी मेहनत उस चीज़ में लगने वाली है। आप ये नहीं सोचते कि मैं इस काम को कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप उन सब चीज़ों से बहुत अलग हट के हो। सिर्फ़ आपका फ़ोकस अपने काम पर रहता है, चाहे टाइम कितना भी लगे। आप उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हो यहाँ पर। ठीक है, कहीं न कहीं आप अपनी एक वो कहते हैं ना, आपके अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है, वो ना चाहते हुए भी लोगों के बीच में वो सब चीज़ें लोगों को पता चल जाती हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके भी रखते हो, संभाल के भी रखते हो। ठीक है, तो जो इंसान हम अपनी चीज़ों को संभालना जानता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है हर सिचुएशन में, हर परेशानी में, तो वो तो ऑटोमेटिक एक उसके अंदर एक बहुत पावरफुल सोल है। ठीक है, आप अंदर से बहुत वो कहते हैं ना करेज है आपके अंदर किसी भी चीज़ का। आप एक सिचुएशन में ही काफ़ी अपना काम कर लेते हो, खुश भी रह लेते हो, और काफ़ी एनर्जीज को एक जगह इकट्ठा करके आप बखूबी से उसको एक तैयार कर लेते हो। एक ढांचा जो तैयार करना है ना, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो आप। ठीक है, आपको इंजॉय करने के साथ साथ मेहनत करना भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो आपकी अंदर की जो ताकत है कि हाँ आप अंदर से कैसे हो, वही ये सारी चीज़ें उसी की वजह से आप इन सब चीज़ों को कर पाते हो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। आप कभी कभी आपके साथ ऐसी भी चीज़ें हो जाती होंगी कि आप इतना लोगों के साथ थोड़ा सा, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपना काम करने के अलावा अपनी चीज़ों को केयर करने, आप अपना तो करते हो, आप दूसरों के बीच दूसरों को भी करते हो उन सब चीज़ों को। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी आप उन सब चीज़ों में फंस भी जाते होगे। मतलब जो आप करना चाहते हो उसका क्रेडिट आपको वो नहीं मिलता होगा। ठीक है, आप वो कहते हैं ना दूसरों के बीच में फंस जाना, कहीं कहीं आपके साथ वो भी चीज़ें हो जाती होंगी। ठीक है, यहाँ पर थर्ड कार्ड आया था,
थ्री ऑफ वैंड्स। फिर वही मैं बोल रही हूँ आपको कि आप अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हो, वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर एक एक जज्बा है आगे बढ़ने का, आगे की तरफ आप काफ़ी देखते हो, आगे की तरफ चलना। और वो जब आगे के बारे में सोचते हो तो कोई एक जल्दबाजी मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की नज़र नहीं आती है। आप काफ़ी सोच विचार करके अपनी चीज़ों के ऊपर फिर वर्क करते हो आप, फिर आगे की तरफ यहाँ पर आप बढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर आप वो कहते हैं ना आपके अ, अंदर एक हमेशा एक को कहते हैं ना ना कुछ करना है, कुछ करना है। बैठे रहना आपको यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा या तो अपनी एनर्जी को किसी ना किसी बीच में इन्वॉल्व करके रखना आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपने मैंने इस कार्ड से बोला था कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा अपना इनर वर्क किया है आपने। तो ये कार्ड्स वही बता रहा है कि आपने है ना उन सब सिचुएशन को फेस किया है जो हर किसी की मतलब बस की नहीं होता है, वो इजीली उन सब चीज़ों से नहीं निकल पाता है। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन से, ऐसी साइकिल से आप निकले हो जहाँ से आपको बिल्कुल आप उस सिचुएशन में अकेले थे, किसी का सपोर्ट नहीं थे, ना मेंटली सपोर्ट था और ना हेल्थ को लेके जो इश्यूज चल रहे थे आपके, उसको लेके भी आप किसी किसी की तरफ से सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था उस वक्त जब आप एक साइकिल में थे। ठीक है, जब आपका इनर वर्क चल रहा था, जब आप अपने आप को जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे, जब एक्चुअल में आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी अंदर की ताकत, आपकी अंदर की जो हिम्मत होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही थी। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब तक हम उन सिचुएशन से निकलते नहीं हैं तब तक हमें अपनी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपने वो सारी चीज़ें फेस करी हैं, इसी की वजह से आप अपने आप को जान पाए हो, समझ पाए हो। ठीक है, आपने एक टाइम ऐसा भी देखा है कि अ, आप है ना किसी का सपोर्ट नहीं था और लेना भी नहीं चाहते थे आप। काफ़ी फाइनेंशियली ले लो, चाहे हेल्थ को ले लो, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप एक बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो, क्योंकि देखो आपको अगर आती भी ना हेल्प, आप अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर करना नहीं जानते हो, जानते नहीं, सॉरी, आप करते ही नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को हैंडल खुद करने पे आप ज़्यादा बिलीव करते हो। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में फेस करी है वो आपने अकेले ही सफ़र करी है, ना किसी का सपोर्ट मिला है, ना किसी की हेल्प मिली है आपको। और फाइनली उन सब जब आपने इन सब सिचुएशन को निकाला है, आपने हिम्मत और अपनी इनर स्ट्रेंथ की वजह से, तब आप अपने आप को जान पाए हो कि एक्चुअल में आप हो क्या। ठीक है, यहाँ पर द मून बिल्कुल आपने अपना इनर वर्क किया है, काफ़ी आप इमोशनली हर्ट थे, काफ़ी आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, उसी में डूबे रहना, अ, वो सारी चीज़ें मैं मुझे यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही हैं आपकी। ठीक है, क्योंकि आपका है ना मून, मून क्या होता है, मन का कारक होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप वो कहते हैं ना मन से खुश नहीं थे, मन से अंदर से जो वो खुशी मिलती है ना, आप काम करते थे, बहुत सारी चीज़ों को आप करते भी थे। मैं एक उस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ जहाँ से आप अपने आप को जान पाए हो, समझ पाए हो कि आप आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप अंदर से हो क्या। ठीक है, जब आपको जान लिया है, समझ लिया है, फिर आप खड़े हुए हो। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी थ्री नंबर आपके लिए काफ़ी वो कहते हैं ना बेनिफिट्स दिला सकता है। अब थ्री नंबर से आप कुछ भी करोगे, स्टार्ट करोगे तो काफ़ी उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ
कि आपने ना अपने चक्रास के ऊपर काफ़ी काम किया है, ठीक है। कहते हैं कि जब हमारे चक्रास उनमें ब्लॉकेज होते हैं तो हमारे अंदर ना विश्वास होता है, ना स्टेबिलिटी होती है, ना हम एक कहते हैं ना, जब हमारा हार्ट ब्रेक हुआ होता है किसी से, तो वहाँ पर भी हमारा हार्ट हार्ट चक्रा जो होता है वो ब्लॉक हुआ होता है। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली भी हर्ट थे, फाइनेंशियली भी काफ़ी फेस किया है, हेल्थ को लेकर भी आपने काफ़ी फेस किया है सारी चीज़ों को। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, अंदर की जो ताकत है, अंदर का जो कहते हैं ना हमारा हौसला, बुलंदी पे रहना, कहते हैं ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आप मन से, अंदर से, मन से तो आप काफ़ी इमो डाउन हुए हो, लेकिन आपकी जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, होप रखना, आगे बढ़ना, उन सब सिचुएशन से निकलना, उनको फेस करना, बाहर जाना उनसे, उन सब की वजह से आपने काफ़ी इनर वर्क किया है। और फाइनली आपने अपनी वो सब चीज़ों को अब जो आने वाली हैं उनके लिए अपने आप को रेडी करना, ठीक है। वो किसी और ने नहीं, सिर्फ आपके भगवान और आपकी जो अंदर की इनर स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से आप एक नया सवेरा यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल वन मैं आपको यही कहूँगी कि अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कम कभी मत समझो। जब हम अपनी पावर में आते हैं, हमारी जब अंदर की इनर स्ट्रेंथ हमें पता चलती, समझ पाते हैं हम, तभी हम अपने आप को जान पाते हैं कि एक्चुअल में हम हैं क्या, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। बिल्कुल आप एक टाइम पे आपने काफ़ी, मैं फिर वही बोलूँगी, आपने काफ़ी ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इस कंडीशन में थे आप, ठीक है। वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक डेड वाली इस सिचुएशन जो होती है ना, बिल्कुल गिव अप कर देना। और अब बिल्कुल ये जो सिचुएशन मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि बिल्कुल सरेंडर कर देना फिर उसके ऊपर, जहाँ तक, क्योंकि कि आपने है ना काफ़ी अपनी एक हिम्मत बना के रखी, होप बना के रखी, और फाइनली आपने जो वो ईश्वर का सपोर्ट भी होता है ना, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया। जब आपने उनको सरेंडर किया, तब आप अपनी पावर में आए हो। 10 होता है वापस से, ये जो साइकिल थी आपकी एंड हुई है, इसलिए द सन का कार्ड आया था आपका, ठीक है। ये जो एंड हुआ है आपका, ये इस सिचुएशन की एंडिंग, मैं पहले भी बोल रही थी, आप एक साइकिल से निकले हो और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल आपकी चल रही है अभी, ठीक है। जब आपने अपने आप को जान लिया, समझ लिया कि एक्चुअल में आप हो क्या, तब आप चैरियट में आए हो कि आप, आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ है, आप कितने अंदर से अपने आप को हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है, हमेशा, चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमेशा अपने आप को तैयार रखना, आगे बढ़ाना, ठीक है। एक चैरियट की योद्धा की एनर्जी, एक देखो, एक ये एनर्जी थी और एक ये एनर्जी है, एक ये है, एक ये है। आप यहाँ से निकल के आप इस एनर्जी में आए, वो किसकी वजह से, आपकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है। आपने सरेंडर किया, अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, कहीं ना कहीं आप मेंटली काफ़ी उस सिचुएशन में थे कि कहीं ना कहीं आपने अपनी चीज़ों को सरेंडर किया है, तब आप इस सिचुएशन में आए हो कि अब आप हर चीज़ के लिए रेडी हो। अब क्योंकि आप अपने आप को जान पाए हो, समझ पाए हो, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है, जिसका आपको उसको जब हम अपनी चीज़ों को जान लेते हैं कि हमारे अंदर
एक्चुअल में है क्या, क्या हम इतने ही कमज़ोर हैं? अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो, ठीक है, क्योंकि वो कुदरत कभी किसी को कमज़ोर नहीं बनाता है। वो अपनी तरफ से 100% सारी चीज़ें सबको इक्वल दे के ही भेजता है। वो तो हम ही हैं जो हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं अपने आप को। वो कंपैरिजन किसी से भी ले लो और किसी भी तरह का ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जो आपकी ये न्यू बिगिनिंग हो रही है, जब आपने आपको समझ गए हो कि आपके अंदर कैसी पावर है, क्या है, तो वो आपके अंदर एक एक जज्बा है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का, अपने आप को उस चीज़ों के लिए लायक समझना कि हाँ, मैं इन सब चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। मैं मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है कि मैं एक अपनी इस सिचुएशन से निकल के मैं इस सिचुएशन में आ सकता हूँ, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को अपने हाथों से ही बदला है। वो ये कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फाइनेंशियल, हमारी बहुत सारी चीज़ों को मतलब पीछे छूट जाती है, लेकिन आपके अंदर अपने आप को जाना समझा और आप उन सब को, जो आपकी चीज़ें पीछे छूटी थी, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपके शौक थे, अच्छा घर, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना पीना, एक जो होता है ना, एक, मैं नॉर्मली बात नहीं कर रही हूँ, जैसा भी आप अपनी सिचुएशन से लेना, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि सबकी 3-3 4-4 गाड़ियाँ ही हों, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बातें बोल रही हूँ आपको कि उन सब चीज़ों को फेस किया है और आप अपनी पावर में यहाँ पर आए हो। काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी आप पैसा भी अर्न करने वाले हो। वो यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं जिससे आप अपनी सिचुएशन को बेटर बेटर और कर सकते हो, ठीक है। और वो आप करोगे भी यहाँ पर, ठीक है। मैं एनर्जी से 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स, टाइम के लिए क्या 2 कार्ड्स प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ओके, पेशेंस एंड सेकेंड मैजिशियन एंड द मिरर। देखो यहाँ पर बिल्कुल आपके अंदर पता है, इनर स्ट्रेंथ की बात छोड़ो, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज हैं, एक वो कहते हैं ना पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखा है अपनी चीज़ों के ऊपर, हर चीज़ में, मतलब एक कहते हैं ना कि जो काम नहीं हो रहे हैं, जो कुछ नहीं हो रहा था, एक सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत ऐसी चीज़ों से आप निकले हो जहाँ पर आपने पेशेंस से बहुत ज़्यादा काम लिया है यहाँ पर, ठीक है। वो पेशेंस आपका फाइनेंशियली या आपकी हेल्थ या आपकी कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, वहाँ पर आप बहुत पेशेंस से काम करते हुए आप आगे बढ़े हो। क्यों? क्योंकि आपने पता है, आप अपने आप को जान पाए हो, समझ पाए हो, ये एक मैजिशियन होता है, ठीक है। आपने अपने आप को जाना है, समझा है। ये सिचुएशन में आपको डाला ही इसलिए गया था ताकि आप अपने आप को जान पाओ, समझ पाओ कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आप एक मैजिशियन हो। आप अगर जो चाहो, आप जो सोचोगे, क्लियरली जो सोचोगे, जिसके ऊपर वर्क करोगे, जो भी आप करियर में कुछ भी करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। आपकी आपकी हाथों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो उस एनर्जी को जानो, समझो, आप हाथों से बहुत कुछ कर सकते हो जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप वो कहते हैं ना कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ यही है आपकी, कि आप जब आप अपने आप को अपने अंदर से टटोला, जाना, समझा कि एक्चुअल में हो क्या हो,
जब आपको ये सारी चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है, पता चल भी रहा होगा आपको कि आप कुछ भी कर सकते हो। पेशेंस रखना है और आप कुछ भी कर सकते हो। पेशेंस आपके अंदर बहुत है यहाँ पर, ठीक है। आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन क्या होता है? मैनिफेस्ट करना, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। जो आप मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स में, जो भी आप ब्रह्मांड में, जो भी आप क्लियरली जो चीज़ें भेजोगे उनको, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरी होंगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत इनर वर्क किया है, ठीक है। कि आप हो क्या, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है। पाइल 1, मैं चक्रा से 1 कार्ड खोल लेती हूँ, 1 कार्ड लूँगी बस। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 के इनर, ओके, कंप्लीशन। तो यहाँ पर आपने, आपका जो भी एक इनर स्ट्रेंथ होती है ना, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपने इन सब जो सिचुएशन होती है, इन सब को आपने बहुत फेस किया है कहीं ना कहीं अपने। मैं फिर वही बोलूँगी कि जब आप ऐसी सिचुएशन में थे, आपका इनर वर्क, आपकी इनर स्ट्रेंथ का आपको यहीं से पता चला है। यहीं से पता इसलिए चला है आपको क्योंकि आपका रूट चक्रा ब्लॉक था, ओके। आपको रूट चक्रा जब ब्लॉक होता है हमारा, मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया था कि तब हमारे सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपको अपने चक्राओं के ऊपर और काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी चीज़ों को और जान पाओ, समझ पाओ यहाँ पर, ठीक है। ताकि आप उस एनर्जी से और आगे की तरफ बढ़ो, जो आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। आपको हर चीज़ क्लियर हो, ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करो, जो भी आपकी विशेज़ है, उन सब चीज़ों में क्लियर रहो और वो चीज़ें आपको मिल सके यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी है, तो अकेले में आपको टाइम स्पेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वो सारी चीज़ों को किसी से शेयर करो, अपने मन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को जितना आप शेयर करोगे, उतनी नेगेटिविटी को यहाँ पर आप रिलीज़ भी कर पाओगे, ठीक है। तो वो जो सब चीज़ें, अगर आपके साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको रूट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आपका पहले रूट चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में थे, ठीक है। पाइल 1, तो ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हो। रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच पाइल 1। हाय पाइल 2, तो जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके अंदर कितनी इनर स्ट्रेंथ है, क्या कितना आप अपनी अंदर की चीज़ों को जान पाते हो, समझ पाते हो, ठीक है। तो इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊँ कि आप, ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ऐसी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, जो अभी वो कहते हैं ना कि एक, वो काफ़ी आपकी लाइफ में एक न्यू न्यू चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं। ये जो आपकी आपकी तरफ एंट्री कर रही हैं, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं यहाँ पर। पर्सनल चीज़ें मतलब अंदर की जो खुशी होती है ना, अंदर की जो हमारी अंदर से हम कैसे रहते हैं, ठीक है। एक कहते हैं ना अंदर से खुश रहना, वो वहाँ पर सारी चीज़ें वहीं से मैटर करती हैं। देखो कभी कभी किसी के साथ क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन उसको अंदर से खुशी नहीं होती है, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो उदास, सैड एनर्जी में वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अभी आपके लिए कि आपकी जो पर्सनल अंदर की जो खुशियाँ हैं, वो आपकी तरफ अभी आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये गेट है ना, आपके लिए ओपन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो खुशियाँ आ रही हैं आपकी, जो अंदर से आपको बहुत खुश करने वाली हैं, ये पता है क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की हीलिंग की जा रही है। आपका अभी हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हो आप,
ठीक है, जिससे कि आपकी जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे आपकी तरफ आपकी खुशियाँ, आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं जिससे कि हम खुश हो जाते हैं जिसको देख कर। तो वहाँ पर वो सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, और वो ये खुशियाँ और ये जो अंदर की चीज़ें हैं ये यूनिवर्स और ब्रह्मांड की तरफ से आपके तरफ यहाँ पर भेजी जा रही हैं, क्योंकि ये एक गेट है जो आपके लिए ओपन किया जा रहा है, जहाँ से बहुत सारी आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाह रहे हो कि मुझे बाबा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अंदर की सुख शांति पीस वो चाहिए। तो आप है ना काफ़ी, आप एक स्ट्रेंथ जो होती है ना हमारी, पीस और शांति, अंदर की जो शांति हो, अंदर अंदर जो होता है ना हमारे अंदर बवाल मचा रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली रहती है कि जहाँ से हमारी सुख शांति बिल्कुल भंग हुई रहती है ना। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ आपकी, कि वो सारी सिचुएशन से आप बहुत यहाँ पर निकल रहे हो, और आप अंदर की जो आपकी पीस और शांति उसकी तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि आपके लिए ये दरवाज़ा आपके लिए खुल चुका है। एक हीलिंग आपकी यहाँ पर चल रही है, जिस हीलिंग को लेकर आप काफ़ी पर्सनली, आप अपनी एक बवंडर होता है ना हमारे अंदर, मन का जो सुख चैन उसको फील कर पाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए यही था इस कार्ड से। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ टेरो से। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 ये क्या मैसेज है? डीप इनर स्ट्रेंथ है पाइल। ओके, फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स। बिल्कुल मैं यहाँ पर बोल ही रही थी आपको कि आपकी हीलिंग चल रही है या हो चुकी होगी, क्योंकि आप खुद ही एक हीलर हो। ठीक है, आप, वो कहते हैं ना कि आप एक हीलर, देखो क्या होता है कि जब हम दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों की परेशानी को, प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का वो कहते हैं ना दिल जीतने ला, दिलों के दुख दर्द को समझना, उनकी चीज़ों को समझाना, उन्हें टेंशन से दूर करना, तो वो सारी चीज़ें आप बहुत इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि जब हम अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो जो भी चीज़ें हम शेयर करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाले, लविंग हो, बहुत ज़्यादा दूसरों पे ध्यान देने वाले, दूसरों की टेंशन को दूर करना, और अपने से छोटों का बहुत प्यार से पेश आना, उनके साथ अच्छे से बातचीत करना काफ़ी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप दिल के बहुत बहुत एक प्योर इंसान जो होते हैं ना, लोगों को हील कर देना जल्दी से जल्दी। और जब आप ऐसा काम करते हो ना, तो यूनिवर्स और एंजल्स ने वो दरवाजा आपके लिए खोला है कि आप जो चीज़ करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छा लगता है, उसकी वो और चीज़ें आपको दी जा रही हैं, ताकि आप उन सब चीज़ों को और ज़्यादा कंटिन्यूस रख सको। ठीक है, हीलिंग में यहाँ पर ये भी है कि आप बहुत जल्दी लोगों को दिल की बातों को समझ लेते हो, उनको अच्छे से समझाना, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देना। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को आप काफ़ी अच्छी अच्छी एडवाइस भी देते हो। तो ये जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, ये काफ़ी एक ज़बरदस्त है, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हो। ठीक है, और आपके अंदर ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं, ये यूनिवर्स और ब्रह्मांड की तरफ से आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं, ताकि आप उन सब चीज़ों के बीच में लोगों को शेयर कर सको। ठीक है, आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो कि लोगों को आगे से एक होता है ना पर्सन, कोई पर्सन हमारे पास आता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ये परेशानी है, लेकिन आप नहीं, आप उनका वेट नहीं करते हो,
आप खुद ही देख लेते हो, समझ जाते हो हर चीज़ों को, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई लेवल पे रहता है। शायद आप बहुत जल्दी चीज़ों को, दूसरों की एनर्जी को आप समझ जाते हो। तो जब आप समझ जाते हो तब फिर आप उनकी तरफ, उनको हील करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स और एंजल्स कहीं ना कहीं उस चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, द फूल, बिल्कुल आप एक, आपकी जो अंदर इनर स्ट्रेंथ है ना, वो इनर स्ट्रेंथ इसीलिए है पाइल टू, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो बहुत उससे मौज मस्ती से करना, मस्त होके करना, किसी की परवाह नहीं करना, ना किसी की सुनना। ठीक है, क्योंकि हर वक्त आपको यही फील होता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप थोड़े से ज़िद्दी मिजाज के भी हो, जो आप लोगों की सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप अपने में ज़्यादा रहना, अपने में खुश रहना, आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हो, और ज़्यादा आप लोगों की बातों को सुन के उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते, जब तक आपका दिल गवाही नहीं देता। ठीक है, जब तक आप खुद रेडी नहीं होते हो तब तक आप उन सब चीज़ों पे आप आगे नहीं बढ़ते हो। ठीक है, आप अपनी चीज़ों की, आप अपनी लाइफ की, वो कहते हैं ना, कमांड बिल्कुल अपने अपने हाथ में ले रखी है। पाइल टू, हर काम में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाह कैसे भी करते हो, चाहे स्लो करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम को करते हो, और कहीं ना कहीं चाहे सक्सेस देखो कैसी भी हो, चाहे सक्सेस आपकी ज़ीरो हो या हो भी या ना भी, लेकिन आपकी फिर भी पॉजिटिविटी कहीं नहीं जाती है, आप फिर आगे की तरफ बढ़ते रहते हो, फिर एक ज़िंदगी की नई शुरुआत आप करने लगते हो। तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो काफ़ी, आप वो कहते हैं अंदर से हीलिंग वाला, आप हीलर हो यहाँ पर। ठीक है, तो अंदर आपके बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है, जिससे आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पर लेके जाते हो। पाइल टू, बहुत ब्यूटीफुल से यहाँ पर कार्ड्स की रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो गेट खुला गया है अभी, ये 2 मंथ में यहाँ पर बोलो कि बहुत आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हो, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सबके प्यारे बन के यहाँ पर रहने वाले हो। माय गॉड, 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड ये था एस ऑफ कप्स, बिल्कुल पाइल टू, आपकी यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से काफ़ी आपके अंदर ऐसी चीज़ें आपको दी गई हैं, आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ है, इतने अंदर से आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत दिल के साफ हो, बहुत इमोशनल बहुत हो आप। ठीक है, वो कहते हैं ना, ज़रा सी बात पे खुश हो जाना, ज़रा सी बात पे रो देना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप, वो जब ऐसे पर्सन होते हैं ना, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी परेशान हो जाते हैं, तो वही पर्सन इमोशनल होते हैं, और वही पर्सन भगवान के प्यारे भी होते हैं, क्योंकि वो दिल के साफ होते हैं, वो दिमाग से काम नहीं करते, वो दिल से काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो आपका दिल है। ठीक है, आप जब तक दिल से चलोगे, दिल से काम लोगे, तब तक आप अपनी लाइफ को इतनी इजीली, इतने प्यार से, इतनी अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ लेके जाओगे यहाँ पर। ठीक है, एंड सेकंड कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल आप कप्स के ही कार्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि हीलिंग है, कप्स क्या होता है, हीलिंग का बताया जाता है। अब हमारे दिल को बताया जाता है, हमारे इमोशनल को बताया जाता है, हम दिल से क्या चाहते हैं, हमारी क्या विशेष रहती हैं, हम लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, अपने लिए कितना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही है कि आप, ये जो कुदरत है ना, इस कुदरत ने आपकी बॉडी में एक बहुत प्यारा सा, एक सच्चा दिल रखा है। ठीक है, वो
कहीं न कहीं वो मतलब आप आपको इसीलिए मैं जो मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं मैं वही बता रही हूँ कि आप एक हीलर हो। लोगों की परेशानी सुनना, उनको समझना, काफ़ी हेल्प करना, ये एक कुदरत की तरफ से आपके अंदर डाला गया है, ठीक है। काफ़ी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी प्रसाद भगवान जी को देते हो या बर्ड्स को, मतलब जो अगर आप फूड प्रोवाइड करते हो, उनको पानी प्रोवाइड करते हो, वो आपकी काफ़ी वहाँ से आप काफ़ी खुश होते हो उन सब। कोई भी जब अच्छा काम करते हो आप काफ़ी खुश होते हो उन सब चीज़ों से। जब आप खुश होते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग कर लेते हो, ठीक है। कहते हैं ना कि हम जब कोई नेक काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर जो अंदर से जो खुशी मिलती है वो हमारी इनर स्ट्रेंथ बन जाती है। वहाँ से हमें ताकत मिलती है, वहाँ से हमें हिम्मत मिलती है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, एनिमल से काफ़ी प्यार करते हो और फिश आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती होंगी आपकी तरफ, काफ़ी अच्छी लगती होंगी आपको। और काफ़ी आप जो भी एनिमल्स होते होंगे या बर्ड्स होते होंगे, बड़े प्यार से उनको देखना, उनकी कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में होता होगा तो आपका दिल पहले दुखता होगा, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स मैं यहाँ आपकी दोनों एनर्जीज काफ़ी यहाँ पर बैलेंस देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपने अपनी चीज़ों को, आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ है, आप अंदर से इतने ताकत और हिम्मत वाले हो पाइल्टू, कि आपने अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रखा है। आपने अपनी इमोशनल लाइफ को और अपनी आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ें जो होती हैं, फाइनेंशियल जो भी लाइफ होती है अपनी, उनको बिल्कुल प्रॉपर आपने बैलेंस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिल से कब काम लेना है, दिमाग से कब काम लेना है, बहुत अच्छे से आप उन सब चीज़ों को जान पाते हो, समझ पाते हो। या आपकी अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, अंदर की जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारा दिल होता है, हमारा दिमाग होता है, ये हमारी अंदरूनी चीज़ें होती कि हमारा दिल कितना मजबूत है, हमारा दिमाग कितना मजबूत है, कि हमारा दिमाग कितना मजबूत है कि हम अपनी अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। अपने पैसे को कैसे मैनेज करना, अपने पैसे को कैसे व्यवस्थित तरीके से उसको स्पेंड करना, उसकी सेविंग करना, आगे के लिए उसको और ग्रोथ करना। काफ़ी ये जो हम आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपका माइंड और आपका हार्ट एक एक बैलेंस में चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है इस वक्त, ठीक है। पायल टू बहुत पॉजिटिव, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, जितनी आप लोगों को हील करोगे, उतनी ही आप अपनी एक पॉजिटिविटी को देखोगे, उतनी ही आप एक ग्रोथ की तरफ जाओगे, उतना ही आप अपने आप को हील कर पाओगे, ठीक है। उतना ही आपका जो जो चीज़ें होती कभी कभी थोड़ी बहुत इधर इधर हो जाती, तो अगर आप ही दूसरों की हीलिंग जितनी करोगे उतनी ही आप अपनी हीलिंग कर पाओगे। कहते हैं ना कि जब हम परेशानी में हैं तो अपनी परेशानी ना देखो, दूसरों की देख लो, फिर हम वहाँ पर, कहते हैं ना, शांत हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम उस शांत में, जब हम शांत होते हैं और दूसरों की जो भी परेशानी है उसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो और हम अपनी उन सब चीज़ों को जान पाते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी अपने ऊपर काम किया, काफ़ी फायर एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी स्पीड से आप आगे की तरफ जा रहे हो, और एक जज्बा है आपके अंदर, नहीं मुझे नहीं रुकना है, अब मुझे जो करना है मैं करूँगा, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। बहुत स्पीड से आप आपकी जो कमांड है ना, जहाँ पर भी जिस जगह भी हो वहाँ पर कमांड, उसको पकड़ के रखना है आपको,
ठीक है, उसको लूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आप चल रहे हो, जिस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो आप काम इस स्टेज पे राइट नाउ, आप जो भी कर रहे हो इसको इसी तरह से कंटिन्यूसली रखना है। और थोड़ा सा यहाँ पर पायल टू आपके अंदर ये जो हमारी इनर चीज़ें होती है, हमारा गुस्सा, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपके अंदर गुस्सा काफ़ी आ जाता होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एक कहते हैं ना, जहाँ कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। तो अपने आप को मतलब शांति में, पीस में, पॉजिटिविटी से ही आपको आगे की तरफ लेके जाना है। आप कभी ऐसा सोचते हो कि मैं तेज़ भागूंगा और ज़्यादा जोश में होऊंगा, ज़्यादा उसमें रहूंगा तो मैं ही ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा यहाँ पर जो कुछ भी है जो आप करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है। जितना आप पायल टू पीस में, शांति में, जितना लोगों की हेल्प करते हुए लोगों की परेशानी, क्योंकि यहाँ पर आप एक हीलर हो, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उतना ही आप अपने आप को हील कर पाओगे, उतनी ही आप अपनी ग्रोथ को, अपने आप को जान पाओगे यहाँ पर। ठीक है पायल टू, ओके। द स्टार, द स्टार का कार्ड बिल्कुल यहाँ पर आपकी कहते हैं ना, आप एक हीलर हो। आप जितना लोगों को हील करोगे, लोगों की परेशानियां सुनोगे, और बर्ड्स को मैं स्पेशली यहाँ पर यही देख रही हूँ कि जितना बर्ड्स को आप पानी, फूड, और जितना आप एनिमल्स के लिए करोगे, जितना जानवर्स के लिए करोगे, उतना ही आप अपने चक्राओं के ऊपर उनको बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, अपनी, अगर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है ना, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर पायल टू आपके लिए, उतनी ही आप अपने, आपके जो चक्रास होते हैं वो एक्टिव रहेंगे। और जब कहते हैं हमारे चक्रा एक्टिव होते हैं तो हम हमारी हर सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। हमारी जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, हमारी वाकई के भगवान ने हमारे अंदर कितनी ताकत दी है, कितनी हिम्मत दी है, ठीक है, वो हमारे चक्राओं के अंदर ही छुपी हुई हैं। जितना आप बर्ड्स को, एनिमल्स को, ठीक है, करोगे ना, आपके एनिमल्स आपको बहुत स्पिरिट, आपके एनिमल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर गाइड करते हैं। ठीक है, कुछ भी आप खुश भी रहते हो वो आपके साथ खुश होने लगते हैं, कुछ गलत करते हो तो वो भी आपको वो साइन देते हो। तो उसको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको यही है कि आपको जितनी आप अपनी हीलिंग करोगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतना आप अपने आप को पॉलिश करोगे, उतनी ही आप अपने आप को चमकाओगे। यहाँ पर आपको अपने मेडिटेशन करना, अपने चक्रास के ऊपर काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, ग्राउंडेड रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अगर सर में कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पर, तो उस ये सब चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी अंदर की चीज़ों पे आपको उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर काम करना है, अपने आप को पॉलिश करना है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली में आपकी एक न्यू बिगनिंग है। काफ़ी आप एक वो कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करके रखते हो। ठीक है, क्योंकि आप है ना, जो मैं बता रही हूँ आपको गाइडलाइंस जो निकल के आ रही हो, वो ऑलरेडी शायद आप करते भी हो। ठीक है, तो जो आपको जो इनर स्ट्रेंथ दी जाती है ना, ये खुद आप अपनी, जो आप वर्क करते हो, जो काम करते हो, वो उन्हीं की वजह से होती हैं। आप अपने आप को हील करते हो। हील कैसे करते हो आप? लोगों की परेशानी सुनना, बर्ड्स, एनिमल्स, 2 कार्ड्स निकले हैं, उनकी हेल्प करना, उनको सुनना, समझना। ओके, पाइल 2 आपके लिए निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। बिल्कुल आपको किसी ने हर्ट किया है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि
चाहे लोग आप आए ना आए, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि चाहे लोग आपके पास आए ना आए परेशानी लेके, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है आपके अंदर, आप बहुत जल्दी भाप लेते हो प्रॉब्लम को, परेशानी को। और जब आप उनके सामने मतलब एक वो कहते हैं ना ऑफर लेके जाते हो कि आप ऐसा कर लो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत हो ज़्यादा इमोशनल। जब आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जब आपके साथ चीटिंग या आप अपनी तरफ से एक प्योर इंटेंशन लेके जाते हो, आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर रहती है, लेकिन सामने वाले की उस तरह से नहीं रहती है। जब आप अपनी प्योर इंटेंशन के साथ लोगों के सामने जाते हो और वो आपका रिस्पॉन्स वो नहीं मिलता है उनसे, और कहीं ना कहीं लोगों से आपको काफ़ी चीटिंग, धोखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, ठीक है, जहाँ से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा, शायद काफ़ी इस सिचुएशन में भी गए होंगे आप कि एक, लेकिन यहाँ पर आपकी मैं फिर वही बोलूँगी, आपके जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके जो एनिमल्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंजल्स हैं, उन्होंने काफ़ी आपको सपोर्ट किया है, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ को एक डेवलप किया है, ताकि वो सारी चीज़ों को आप जान पाओ और समझ पाओ, ठीक है। वो बिल्कुल आपके जिस पार्टनर से भी आपकी कुछ ऐसा जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, जिससे आपका ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, वही वो सारी चीज़ें इसीलिए हुई थी क्योंकि आपको इस परेशानी में डालना था, क्योंकि आप हो एक हीलर, और आपको और आगे बढ़ाने के लिए एंजल्स और प्रभु परमात्मा ने एक साजिश थी उनकी तरफ से, ठीक है, ताकि आप अपने आप को जान पाओ, अपनी इनर वर्क कर पाओ, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाओ यहाँ पर, ठीक है। एंजल्स बिल्कुल आपके सपोर्ट में थे, आप दोनों के सपोर्ट में थे, और जिससे भी कुछ ऐसा हुआ है, जिससे भी आप प्यार करते थे, जिससे भी आप अपने दिल की बातों को शेयर करते थे, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि एक सिचुएशन थी जो निकल चुकी है, टाइम आने पर आप दोनों को फिर यहाँ पर मिलाया जाएगा। द लवर्स का कार्ड यही है कि आपका जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी से मैं 2 कार्ड्स लेती हूँ, पाइल 2, थैंक यू पाइल 2, ओके, 2 कार्ड से बिल्कुल आपका देखो यहाँ पर आप हो हीलर, ठीक है, और आप हो प्योर, एक प्योर इंटेंशन आपकी रहती है, प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हो, आप बहुत अच्छे से लोगों की परेशानी को सुनते समझते हो, लेकिन बदले में आपको कभी कभी ऐसा भी हार्ट ब्रेक भी होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, तो आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था उसकी हीलिंग हो रही है आपकी। आर्के एंजल रेफेल आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, ताकि वापस से फिर जो आप पर्सन हो, आप हो प्योर सोल हो आप, ठीक है। आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए यहाँ अर्थ पे आए हो, चाहे आप छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, ब्लॉक हुआ था, तो एंजल्स और यूनिवर्स ने उस चीज़ को आपको संभाला है। यहाँ पर बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत प्यारी है। फिर आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील किया है, ठीक है। तो पाइल 2, बिल्कुल आप जैसे हो वैसे ही रहना, आपकी दूसरों की, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को देखो पहले कि किस इंसान के पास आप जा रहे हो, अपना एक मासूम सा छोटा सा दिल लेके, ताकि अगेन आपके साथ वो सब चीज़ें ना हो, ताकि आप अपनी अंदर की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आने पे भूल गए थे, लेकिन एंजल्स और आपके पूर्वज ने आपको फिर संभाला, और एक जो कहते हैं ना, आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपको हील किया, आपकी इनर स्ट्रेंथ में वापस वो आपको लेकर आए। मिरेकल, बिल्कुल पाइल 2 बहुत, वो कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में ये गेट खुलता है ना, ये ओपन होता है ये गेट, तो लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ में सिर्फ मिरेकल होते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग की जा रही है, आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल होंगे,
आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है। आपको देखो इस तरीके से एंजल्स ने आपको संभाला है, इस तरह से उनका एक सपोर्ट मिला है आपको। जब आपका दिल दुखा था, आप काफ़ी रोए हो अकेले में, अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से छुप छुप के रोना और किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना, ठीक है। आप बहुत प्यारे हो एंजल्स के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के। मैं यहाँ खुद इमोशनल हो रही हूँ। तो बिल्कुल आप जैसे हो पायल टू वैसे ही रहना। वो जब आप भगवान आपके साथ में हैं तो फिर थोड़ा सा आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करो, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं। तो पायल टू आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, ठीक है। और आपके साथ एंजल्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब कुछ आपके साथ हैं यहाँ पर। जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो हाथ पकड़ते हैं वो, आपको संभालते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो जो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आती, अंदर से जो आती है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपको यहाँ पर बराबर दी जाती है। तो पायल टू ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।